हे गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग टीआरपी क्लिप्स। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और फुल वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक वहीं पर है। ऑल द बेस्ट। सो सावरकर क्या कर सकते थे? देखिए, सावरकर का ऐसा है कि देखिए, सारे जहां से हिंदुस्तान, हमारा जो राष्ट्रगीत लिखा है जिन्होंने, इकबाल, है ना, वो इकबाल ये गीत लिखने के कुछ सालों के बाद में कट्टरवादी बन गए थे, मुस्लिम कट्टरवादी बन गए थे। ये गाने को भी उन्होंने चेंज कर दिया है, बिल्कुल वो एक पैन इस्लामिक गाने में कन्वर्ट कर दिया है। समझे आप? हम जी 1930 का जो मुस्लिम लीग का जो सेशन हुआ प्रयागराज में, इलाहाबाद में, वहाँ पे पहली बार उन्होंने एक अलग देश की परिकल्पना की। उसके अंदर मुस्लिम लीग के वो लीडर थे, इकबाल, सर मोहम्मद इकबाल। उन्होंने कहा कि भविष्य के अंदर भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग देश में देख रहा हूँ जो भारत में से बनेगा, और आज का जो पाकिस्तान है करीब करीब वही पाकिस्तान है वो। समझे आप? सिंध, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसको खैबर पख्तूनवा कहते हैं आजकल, और बलूचिस्तान। खाली पंजाब जो हमने आधा पंजाब जो है वो हमने रखा हमारे पास में, वरना वही आज का पाकिस्तान जिसकी परिकल्पना 1930 में की थी। ठीक है। 1932 के अंदर जो दूसरी गोलमेजी कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर रहमत अली चौधरी, जिन्होंने पाकिस्तान नाम कॉइन किया, उन्होंने एक पेपर घुमाया मुस्लिम पार्टिसिपेंट्स के बीच। जो मुस्लिम पार्टिसिपेंट्स थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, उन्होंने एक पेपर लिखा और सबको दिया, मुस्लिम पार्टिसिपेंट्स को, नाउ और नेवर, अलग देश मांगने का ये सब में अच्छा मौका है, इसके बाद में नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान को रूप दिया जिन्ना ने। मतलब पाकिस्तान पब्लिक डोमेन में था, उसकी पूरी बात, खतरा पूरा भारत के लिए, लेकिन कोई ने इस खतरे को देखा नहीं एक्सेप्ट सावरकर। जब सिंध प्रोविंस को 1936 में, सिंध प्रोविंस जो है जिसकी परिकल्पना भविष्य के पाकिस्तान के रूप में की थी इकबाल ने 1930 में, जो सिंध प्रोविंस था वो अलग प्रोविंस नहीं था, वो मुंबई प्रोविंस का भाग था। ठीक है। 36 में उसको ब्रिटिशरों ने अलग किया। समझे ना? उस टाइम पे सावरकर एकमात्र नेता थे जिन्होंने कहा कि दिस इज ए एंग्लो मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी टू इस्टेब्लिश पाकिस्तान, है ना। 1937 के अंदर नेताजी बोस, अच्युतराव पोटवर्धन और एस एम जोशी जैसे 3 कांग्रेस के नेताओं ने न्योता दिया सावरकर को कि सावरकर जी आप आइए कांग्रेस से, कांग्रेस को बल मिलेगा। अच्छा। मेरे ख्याल से उनका एक नॉन वायलेंस को लेके एक अलग एक डिबेट चली रही थी अंदर। सुभाष चंद्र बोस एक साइड पे थे और गांधी जी अलग साइड पे थे। गांधी जी क्या ये जो कंप्लीट नॉन वायलेंस का जो डेफिनेशन है, उससे नेताजी वो उसके विरुद्ध में थे एकदम। ठीक है। शायद उनको लगा हो कि सावरकर आएंगे तो मेरे हाथ मजबूत होंगे, जो भी होगा, इसका कहीं मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है, लेकिन न्योता दिया उन्होंने। सावरकर ने ना बोल दिया। सावरकर ने कहा कि कांग्रेस जो है वो हिंदू हकों का हनन करके मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है, और इस पथ पे इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसका वापस आना नामुमकिन है। ओके। मैं कांग्रेस को ज्वाइन करके इस स्टेज पे पाप का भागीदार बनना नहीं चाहूँगा। और 1937 का उनका जो स्पीच है, अच्छा, उन्होंने कांग्रेस जैसी पार्टी छोड़ के हिंदू महासभा जैसी छोटी पार्टी का अध्यक्ष बनना उन्होंने स्वीकारा, क्योंकि हिंदू महासभा एकमात्र पार्टी थी जो हिंदू हकों का हनन नहीं कर रही थी। समझे आप? तो उनका जो स्पीच है, पद ग्रहण उन्होंने अहमदाबाद में किया था, कर्नावती में, दिसंबर 1937 के अंदर। वो स्पीच के अंदर भी उन्होंने कह दिया था कि अगर मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं रुका तो पाकिस्तान बन सकता है। तो एक तरीके से पाकिस्तान की भविष्यवाणी पाकिस्तान होने के 10 साल पहले कर दी थी उन्होंने 37 में। उसके बाद में पूरे देश का भ्रमण किया उन्होंने, मतलब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके बंगाल तक, असम तक उन्होंने भ्रमण किया और आगाह किया जनता को और कांग्रेस के नेताओं को भी कि देखो जो परिस्थिति निर्माण हो रही है इन 2 चीज़ों के कारण, एक हिंदू मुस्लिम एकता कोई भी कीमत पे, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता हिंदुओं की कीमत पर, जिसका मतलब डेफिनेशन वो होता है उसका करीब करीब, और कंप्लीट नॉन वायलेंस, कोई मारे तो आप मार खाते जाओ। ये दोनों चीज़ें इतनी खतरनाक हैं कि इससे विभाजन भारत का हो सकता है। और 1940 में जब जिन्ना ने पार्टीशन रिजोल्यूशन पास किया,
लाहौर कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग के, उस टाइम पे भी सावरकर ने कहा है, सावरकर ने करीब करीब ये कहा है कि द डाई इज नाउ कास्ट, द डाई कॉल्ड पाकिस्तान इज नाउ कास्ट। दूसरा, जो लोग ये कहते हैं कि सावरकर ब्रिटिशरों के सपोर्टर थे, बिल्कुल झूठे। 1945 की जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, लॉर्ड वेवेल ने सभी पार्टियों को बुलाया, सिर्फ सावरकर और हिंदू महासभा को नहीं बुलाया। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे वाइसरॉय के, एनबी खरे, जब उन्होंने पूछा लॉर्ड वेवेल से, उस टाइम के वाइसरॉय, कि आपने सावरकर को इनको नहीं बुलाया, हिंदू महासभा को? उन्होंने कहा कि नहीं, बोले ये आते तो मेरी कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती। मुस्लिम लीग को बुलाया लेकिन हिंदू महासभा को नहीं बुलाया। उन्होंने कहा कि ये ब्रिटिश सरकार के कांग्रेस से भी बड़े दुश्मन है। ये बातें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए थी। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, मैं और मेरे जो सहलेखक हैं चिरायु पंडित का, कि हम ये चीज़ें हम ला सकें हमारी किताब के द्वारा।